Hello students of class 10th. Today's in my video lecture we see the power of acids. तो स्टूडेंट्स इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एसिड बेस को डिस्क्राइब किया, एसिड बेस को देखा कि एसिड बेस क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि एसिड्स बेस का पावर कैसे मेजर करें। जैसे हमको सपोज कीजिए हमें दो सोल्यूशन मिल गया, सपोज कीजिए कि एसिड्स टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। ये टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट बी में हमको एसिड के दो सैंपल मिले और यह लिटमस इंडिकेटर इंडिकेट किया कि दैट इज़ ए एंड बी, दैट इज़ एसिड्स, दोनों एसिड्स हैं। तो लिटमस यह प्रूव कर रहा है कि दोनों एसिड्स हैं, लेकिन अब हमको यह कैसे कंफर्म होगा कि एसिड्स और बेस इनकी पावर कितनी है, इसमें से मोर एसिडिक कौन है और वो कितना हायर, कितना स्ट्रांग एसिड्स है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग एक मेजरमेंट स्केल यूज़ करते हैं और जिसको हम लोग नाम देते हैं पीएच पेपर। तो पीएच पेपर हम लोग नाम देते हैं और पीएच स्केल नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कैसे हम लोग पीएच को मेजर करते हैं, पीएच स्केल कैसे हम लोग सीन करते हैं, कैसे पीएच किसी एसिड का फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें आज हम लोग डिटेल बात करेंगे। We know that acids base indicator can be used to distinguish between an acid and bases. एसिड बेस इंडिकेटर जो एसिड बेस को डिफरेंस करता है। We have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of H plus or OH minus इन ए सोल्यूशन। तो इसके पहले हम जो है एच प्लस OH माइनस के कंसनट्रेशन को डिक्रीज के मेथड को हमने देखा। कैन बी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अब क्वांटिटेटिवली हम लोग ये चेक करेंगे इसमें कि इसमें आयंस किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इसमें आयन किस तरह से जो प्रेजेंट हैं। कैन बी जज हाउ स्ट्रांग ए गिवन एसिड और बेस। तो इस टॉपिक में हम जज करेंगे इसमें कि एसिड बेस कितने स्ट्रांग्स हैं। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वह डिफरेंट सोल्यूशन में डिफरेंट टाइप का कलर शो करता है। ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सोल्यूशंस। ये स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एक स्केल जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करता है सोल्यूशंस में, कॉल्ड पीएच स्केल, उसको पीएच स्केल कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अभी आप देखें कि सोल्यूशन में डिफरेंट हाइड्रोजन आयन होने से उसका पावर डिफरेंट होता है और ये डिफरेंट एच प्लस को मेजर करने के लिए हम लोग जिस स्केल का यूज़ करते हैं उस स्केल को पीएच स्केल नाम दिया जाता है। द पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन, मीनिंग पावर। पी मीन्स होता है, जैसे यहाँ आपको दिया गया पीएच, तो पी मीन्स पावर, एच मीन्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का जो पावर होता है उसी को पीएच नाम दिया गया है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एच प्लस कंसंट्रेशन, अगर एच प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो उसकी एच पावर इंक्रीज होगा और एच प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो एच पावर डिक्रीज होगा। On the pH scale, we can measure pH generally from 0 to 14, 0 very acidic and 14 very alkalines। तो ये pH जो मेजर हम करते हैं स्टूडेंट जो है यह वेरी एसिडिक, अगर 0 होता है तो वेरी एसिडिक और 14 होता है तो वेरी एल्कलाइंस ऑप्टेन होता है। ओके।
pH should be thought of simply as a number which indicate the acidic or basic nature of solution। तो pH इंडिकेट करता है एसिडिक और बेसिक नेचर सॉल्यूशन को। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन जिसे हम लोग H3O+ और इसी को हम लोग H+ नाम देते हैं। तो हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन लोअर इज द pH स्केल। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन अगर हायर होगा तो लोअर इज द pH, उसका pH जो है लोअर होगा। द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। अगर सोल्यूशन न्यूट्रल है तो उसका pH 7 होता है। वैल्यू लेस देन 7 pH रिप्रेजेंट द एसिडिक सोल्यूशन। अगर pH का वैल्यू 7 से कम होता है तो वह एसिडिक होगा। एट द pH वैल्यू इंक्रीज फ्राम 7 to 14, और pH का वैल्यू 7 से अधिक होता है 14 तक, वो प्रेजेंट करता है बेसिक को। इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन, दैट इज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कलीज। और अगर OH कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं तो वह एल्कलीज को शो करता है। जनरली पेपर impregnated with the universal indicator is used for the measuring of pH। तो स्टूडेंट्स जो है, जैसे आपको एक pH पेपर दिखाई देगा, pH पेपर में आप देखेंगे तो यहाँ आपका जो है 7 होगा, इसके ऊपर 8, 9, 10 एंड 14, और नीचे जो है आपका जो है 6, 5, 4, 2, 1, 0। तो अगर pH जो है pH अगर 7 है तो हो जाएगा आपका जो है न्यूट्रल, ये आपका हो जाएगा न्यूट्रल। किसी सॉल्यूशन का pH 7 मिलता है तो न्यूट्रल हो जाएगा, और pH अगर मोर देन 7 मिलता है तो वह बेसिक शो करता है, वो शो करेगा बेसिक। और pH अगर लेस देन 7 मिलता है तो वह एसिडिक शो करता है। तो स्टूडेंट जो है, अगर जिस सॉल्यूशन का pH 7 मिला वह न्यूट्रल होता है, और pH जो है कि मोर देन 7 जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मिलता है तो वह जो है आपका बेसिक अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। और अगर pH आपका लेस देन 7 जैसे आपका 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 मिलता है तो वह आपका जो है एसिडिक शो करता है। तो pH इंक्रीज होने पर बेसिक पावर बढ़ती है, और pH डिक्रीज होने पर एसिडिक पावर बढ़ती है। स्टूडेंट्स यहाँ आपको फिगर दिया गया है, इस फिगर में आप देख सकते हैं जो NCERT का फिगर से 7 pH न्यूट्रल दिखाया गया है, और 7 से ये इंक्रीज अगर हो रहा है pH तो आपका जो है बेसिक दिखाया गया है। ओके, और अगर pH लेस देन 7 है तो आपको जो है एसिडिक दिखाया गया है। क्लियर? तो इस तरह से जो है यह शो करता है कि हाउ स्ट्रांग द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन जो है कितना स्ट्रांग है एसिडिक बेसिक, इसको शो करता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स pH से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और pH जो पेपर्स है और इसका यूजेस और इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, इम्पॉर्टेंस है, तो इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। तो आज जो pH के विषय में जो भी आपको बताया गया उसको आप इजीली केयरफुल्ली वाच करेंगे। सो थैंक्स।